तो कब्रों में से निकलकर तत्काल एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा का प्रवेश था उससे मिलने आया। वह कब्रों के बीच रहा करता था, उसे कोई नहीं बांध सकता था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं, क्योंकि उसे जब जब हथकड़ी और बेड़ियां डाली जाती वह उन्हें तोड़ देता, जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता और बेड़ियों को चकनाचूर। कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता था। कब्रों और पहाड़ियों में रात दिन लगातार वह चीखता पुकारता अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ मेरी विनती है, तू मुझे यातना मुझसे। क्योंकि यीशु उससे कह रहा था, ओ दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने उसे बताया, मेरा नाम लीजन अर्थात सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। उसने यीशु से बार बार विनती की कि वह उन्हें उस क्षेत्र से ना निकाले। वहीं पहाड़ी पर उस समय सुअरों का एक बड़ा सा रेवड़ चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की, हमें उन सुअरों में भेज दो ताकि हम उनमें समा जाए। और उसने उन्हें अनुमति दे दी। फिर दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर सुअरों में समा गई और वह रेवड़, जिसमें कोई 2000 सुअर थे, ढलवा किनारे से नीचे की तरफ लुढ़कते फुढ़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा और फिर वही डूब मरा। फिर रेवड़ के रखवालों ने, जो भाग खड़े हुए थे, शहर और गांव में जाकर यह समाचार सुनाया। तब जो कुछ हुआ था उसे देखने लोग वहां आए। वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, कपड़े पहने पूरी तरह सचेत वहां बैठा है। और यह वही था जिसमें दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना समाई थी। वे डर गए। जिन्होंने वह घटना देखी थी, लोगों को उसका ब्यौरा देते हुए बताया कि जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी उसके साथ और सुअरों के साथ क्या बीती। तब लोग उससे विनती करने लगे कि वह उनके यहाँ से चला जाए। और फिर जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था, तभी जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी यीशु से विनती करने लगा कि वह उसे भी अपने साथ ले ले, किंतु यीशु ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी और उससे कहा, अपने ही लोगों के बीच घर चला जा और उन्हें वह सब बता जो प्रभु ने तेरे लिए किया है, और उन्हें यह भी बता कि प्रभु ने दया कैसे की। फिर वह चला गया और पुलिस के लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। इससे सभी लोग चकित हुए। यीशु जब फिर उस पार गया तो उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वह झील के किनारे था। तभी यहूदी आराधनालय का एक अधिकारी, जिसका नाम याईर था, वहां आया और जब उसने यीशु को देखा तो वह उसके पैरों पर गिरकर आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है। मेरी विनती है कि तुम मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सिर पर रख, जिससे वह अच्छी होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चल पड़ा और एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ बोली, जिससे वह दबा जा रहा था। वही एक स्त्री थी जिसे 12 बरस से लगातार खून जा रहा था। वह अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था
सब खर्च कर चुकी थी, पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। और फिर जहाँ से खून जा रहा था वह स्रोत तुरंत ही सूख गया। उसे अपने शरीर में ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया हो। यीशु ने भी तत्काल अनुभव किया जैसे उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली हो। वह भीड़ में पीछे मुड़ा और पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए? तब उसके शिष्यों ने उससे कहा, तू देख रहा है, भीड़ तुझे चारों तरफ से दबाई जा रही है और तू पूछता है मुझे किसने छुआ? किंतु वह चारों तरफ देखता ही रहा कि ऐसा किसने किया। फिर वह स्त्री यह जानते हुए कि उसको क्या हुआ है, भय से कांपती हुई सामने आई और उसके चरणों पर गिरकर सब सच सच कह डाला। फिर यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रह। वह अभी बोल ही रहा था कि यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उससे बोले, तेरी बेटी मर गई, अब तो गुरु को नाहक कष्ट क्यों देता है? किंतु यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना और यहूदी आराधनालय के अधिकारी से वह बोला, डर मत, बस विश्वास कर। फिर वह सब को छोड़ केवल पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को साथ लेकर यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर गया। उसने देखा कि वहाँ खलबली मची है और लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए विलाप कर रहे हैं। वह भीतर गया और उनसे बोला, यह रोना बिलखना क्यों है? बच्ची मरी नहीं है, वह सो रही है। इस पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। फिर उसने सब लोगों को बाहर भेज दिया और बच्ची के पिता, माता और जो उसके साथ थे केवल उन्हें साथ रखा। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, तलीता कूमी, अर्थात छोटी बच्ची, मैं तुझसे कहता हूँ खड़ी हो जा। फिर छोटी बच्ची तत्काल खड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी। वह लड़की 12 साल की थी। लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे। यीशु ने उन्हें बड़े आदेश दिए कि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। फिर उसने उन लोगों से कहा कि वे उस बच्ची को खाने को कुछ